को इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाया। तो ये जो हमारा एफर्ट है, ये भी फ्यूचर में अपने बच्चों को दिखा पाएंगे एज ए सोसाइटी कि हम लोगों ने तुम्हारे मेंटल हेल्थ के लिए क्या क्या किया। और ये प्लेटफॉर्म का कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, इस पर हम लोग हर बार काम करेंगे। बहुत साल से मैम काम कर रही है, आगे भी हम लोग इस पर काम करेंगे। चीज़ें बदल रही है ना, चीज़ें बदल, चैलेंजेस नए हैं, क्योंकि आज के पेरेंट्स, अब जब हम लोग पेरेंट्स बने तो समझ में आया कि चैलेंजेस क्या क्या। जब हम लोग बच्चे थे तो वो नहीं समझ पा रहे थे, उस समय का जनरेशन का चैलेंज कुछ और था, अभी चैलेंजेस और ज़्यादा हो गए हैं। इसको हम लोग ऐसे रखते हैं कि अभी की मदर्स को मैंने कुछ ग्रैंड पेरेंट्स को बोलते हुए सुना है, हम लोग 5-6 बच्चे पाल लेते थे, तुम लोग का एक भी नहीं संभलेगा। यू नो, दिस इज लाइक द लाइन दैट टेल्स यू नो इट्स विजडम कि क्या बदला है। तो क्या भाई आदमी बदल गया है, क्या हुआ है, आसपास की चीज़ें, तो सारी चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन हम पेरेंटिंग कर रहे हैं जो हमको मिली थी। ऐसे करो, यू नो, दिस इज लाइक हाउ वी आर अप्रोचिंग आवर चिल्ड्रन। तो सिंपल अप्रोच में बदलाव चाहिए। बच्चों को बदलना है तो हमें पहले बदलना होगा। वी कैन नॉट स्टार्ट बाय सेइंग कि तुम वो करो जो मैं नहीं कर रही। सो देयर लॉट्स ऑफ लेयर्स बेसिकली। और इसी के लिए कल जैसे आप जो आज इतना सवाल पूछ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यही क्यूरियोसिटी मैं चाहती हूँ हमारे पेरेंट्स में हो और उस पर वो सचमुच काम करना चाहते हो। शुरुआत तो कर रहे हैं हम, और नहीं कह रहे हैं कि रास्ता आसान है, लेकिन हम इस पर लगे रहेंगे और इसका प्रयास करते रहेंगे। मीडिया का सपोर्ट इसलिए चाहिए क्योंकि इसको, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इसको लेके अवेयरनेस उतना अभी भी नहीं है। हम लोग को लगता है कि हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। हर चीज़ में एफर्ट लगाना होता है और इस बात को एक्सेप्ट करना होता है। कोई भी चीज़ का सोल्यूशन है और वो उसके लिए काउंसलर है, उसके लिए डॉक्टर है। तो आप लोग प्लीज़ इस बात को थोड़ा सा मैसेज को स्प्रेड कीजिए कि सबके लिए ज़रूरी है। सोचिए, आप घर जाते हैं शाम में, आपको अपनी वाइफ से सुनना मिलता है ये पढ़ नहीं रहा था, इसने ऐसा किया, देख लो नंबर कम आए हैं, फिर आपको लगता है भाई फिर शुरू हो गया। नाउ थिंक अबाउट इट, जस्ट पॉज फॉर अ टाइम एंड थिंक कि जो आपकी बेटर हाफ है वो भी परेशान है उस चीज़ से, और आप दोनों का एक मुद्दा अलग बन गया इसलिए क्योंकि कहीं पे गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, कहीं पे कड़ी छूट रही है। आपके लिए भी ये कितना बेनिफिशियल है। जब आप अपने बारे में सोचेंगे ना, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ चैलेंजिंग इट इज़ एंड हाउ ब्यूटीफुल इट वुड बी इफ़ यू न्यू कि हम इसके लिए कर क्या सकते हैं। तो छोटी शुरुआत होगी मगर बहुत बड़ा बदलाव है। और डॉक्टर के साथ साथ काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के साथ साथ यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल टीचर्स का भी है। हम लोग का जो एफर्ट है उसमें स्कूल भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल में है, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि बच्चा स्कूल के घर के बाद सबसे ज़्यादा टाइम स्कूल में रहता है। तो स्कूल में भी अगर उसको कोई अनअटेंडेंट रखे, वो समझ नहीं पाए कि बच्चा अपने आप को आइसोलेट क्यों कर लिया, बच्चा आई कांटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा है, बच्चा अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं कर रहा है, अपना लंच बॉक्स अलग करे क्यों खा रहा है। तो ये सब अर्ली साइन है जिसमें एक काउंसलर की रिक्वायरमेंट एज अ टीचर भी होती है। तो उन वैसे बच्चों को आइडेंटिफाई करना, उनको वापस से मेन स्ट्रीम में लाना, ये चीज़ बहुत जुड़ना यही है कि ये जानकारी आपकी टीचर ने आपको दे दी, आपने उसके बाद क्या एक्शन लेना है ये आप जान पाएंगे। अच्छा, मुझे काउंसलर को मिल लेना चाहिए, क्या बात है, एक बार हम लोग मिलकर असेसमेंट करवा लेते हैं, समझ लेते हैं क्या बात है, हमारी क्या ज़रूरत है। हम लोग ये वाली चीज़ें हम लोग एक इजी एफर्ट लगाते हैं। क्वेश्चन, क्योंकि हमने भी जब इसको बनाया, आपको पानी चाहिए सर, हमने भी जब इसके बारे में सोचा तो सबसे पहला हमारा था हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, व्हाट आर द आउटकम्स दैट वी आर लुकिंग एट। ये कोई मीडिया फ्रेंजी नहीं है, ये फ्रेंजी हमारे दिमाग में बहुत दिनों से है, राइट। अब मैं आपको बताती हूँ, वी सीक टू अंडरस्टैंड कि क्या हम एक इकोसिस्टम डेवलप कर पा रहे हैं। इसके बाद क्या इस पैनल में जितने एक्सपर्ट्स को हमने बुलाया है, मैं आपको अश्योरेंस देती हूँ कि इसमें सिलेक्शन बहुत ही ऐसे लोगों का हुआ है जो बहुत ही पैशनेट है कुछ चीज़ों को लेकर, और शायद वो भी हमारी एक बहुत बड़ी जीत है, मैं बोलूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि वो कड़ियाँ ऐसे जुड़ी हैं। एक छोटा सा इकोसिस्टम तो ऑलरेडी बन गया है, क्योंकि ये जो हमारी 2 महीनों की जो चल रही है पूरी जोड़ तोड़ और कोशिश, उसमें जितनी चीज़ें हम देख पा रहे हैं कि वो पैनलिस्ट जो हमारे स्पेशल गेस्ट्स हैं, जिस तरह से वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिस तरह से बार बार पेरेंट्स के सवाल हमारे पास आ रहे हैं जो भी इसके बारे में जानते हैं, चाहे वो हमारे सेंटर के हों, चाहे वो प्रवीण जी के थ्रू हो, चाहे कि कुछ प्रिंसिपल्स के थ्रू हो, तो हमें दिख रहा है कि ऑलरेडी कितनी क्यूरियोसिटी है। तो एक छोटा सा इकोसिस्टम बना है। उस दिन और क्या होगा, हम जब ओपन डायलॉग करेंगे तो हमें और चीज़ें समझ में आएंगी कि भाई ये चीज़ भी पेरेंट्स सोचते हैं और इसके बारे में भी चाहते हैं जानना, तो वो चीज़ें हम लाएंगे। और एज फार एज टॉकिंग अबाउट अनवी, इसको कैसे करेगा, अनवी ऑलरेडी ये सारी चीज़ें कर रहा है। एकेडमिक एक पिक्चर बनी हुई है कि स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए अनवी काम करता है, अनवी हर बच्चे के लिए काम करता है।
तो स्पेशली एबल्ड, हाँ वो भी एक आई डोंट लाइक द वर्ड फ्रैंकली, बट देन है, वो तो बच्चे हैं हमारे पास, हम सारे बच्चों के लिए काम करें। हमारे पास बच्चे वो भी आते हैं जिनको हैंड राइटिंग में डिफिकल्टी है, जिनकी मेमोरी का इशू है, कुछ बच्चे हैं जो बहुत बदतमीज़ी करते हैं घर पे, या फिर जिनको बिल्कुल आइसोलेटेड बिहेवियर है। तो इस तरह की काउंसलिंग और पेरेंट हमारे पास बहुत सारे हैं जो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कर रहे हैं। अब हमें एक डायरेक्शन मिलेगा। मान लेते हैं कि जब हमने बोला लॉ इन्फोर्समेंट या पुलिस या जैसे छोटा नागपुर लॉ कॉलेज से भी अगर आ रहे जो हमें बताएंगे पॉक्सो, बहुत सारी गलतियां या साइबर क्राइम में लोग अभी फंस जा रहे हैं, खास करके बच्चे। क्यों? क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं है, पेरेंट्स को भी नहीं पता है कि क्या कर सकते हैं जिससे हम थोड़ा बदलाव लाएं उनकी सोच में, या कैसे थोड़ा समय निकालें। आप बच्चे को जब समय देंगे ना तो उन्हें नहीं ज़रूरत पड़ेगी बाकी चीज़ों की। इन सब चीज़ों को जब उस दिन के जो मापदंड होंगे, जब हम उसका एनालिसिस निकालेंगे तो हम भी अपने प्रैक्टिस में बहुत सारी चीज़ें लाएंगे। और जैसा आप आज जान रहे हैं कि हम ये एक फोरम बना के कर रहे हैं, तो ये छोटी छोटी कैंप्स और ये छोटी छोटी चीज़ें हम स्कूल्स में लगाते रहते हैं, हम अनबी में लगाते रहते हैं, जिसमें ऑब्वियसली हम मीडिया से थोड़ी हमारी मुलाकात हो पाती है, लेकिन इन चीज़ों को हम एम्प्लॉय कर पाते हैं। आपने कहा 15 पैनलिस्ट जी, वो पैनलिस्ट कहाँ से आएंगे? क्या रांची के होंगे या पूरे झारखंड के अलग? दिस टाइम दे आर मोस्टली फ्रॉम रांची, झारखंड से ही है। मैं रिपीट कर देती हूँ, DK सिंह सर है हमारे वाइस चांसलर झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के, जिनका एक बहुत बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है। आप उन्हें दो भूमिकाओं में देख सकते हैं, एक शिक्षाविद है वो, और पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट की भूमिका में कहूँगी अगर मैं गलत नहीं हूँ। हाँ, अभी हो गए। और छोटा नागपुर लॉ कॉलेज से आ रहे हैं ताकि लॉ की थोड़ी जानकारी हम इकट्ठा कर पाए। लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बिकॉज हमारे यहाँ जो पॉक्सो का जो आइडिया आया उसमें बच्चों के खिलाफ जो क्राइम होता है वो क्राइम अगेंस्ट स्टेट होता है, यानी केस गवर्नमेंट करती है। तो इसको लेके भी अवेयरनेस बहुत कम है, क्योंकि कभी बहुत बार ऐसा होता है कि विक्टिम और अक्यूज दोनों माइनर होता है, तो इसको लेके भी प्रॉब्लम बहुत सारी होती है। कहाँ उन लोगों, कैसे उन लोगों को काउंसिल किया जाए, कैसे उन लोगों को बचाया जाए। तो टीचर्स और प्रिंसिपल्स इसी एडिशन में, और रांची के स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, गायनाकोलॉजिस्ट है, उनकी भूमिका तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी है। हाँ, यंग लड़कियां जो बाद में माताएं बनेंगी, उस समय से उनकी भूमिका शुरू होती है। उसके बाद जो 9 महीने का समय माँ बिताती है बच्चे को अपने अंदर रख के, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आज के डेट में जितनी डेवलपमेंटल इश्यूज है ना कहीं वहाँ से शुरू हो जाती है। तो ये एक गायनाक का बहुत बड़ा रोल है। पीडियाट्रिशियन ऑफ कोर्स, न्यूट्रिशन की बात हम करेंगे। हमारे साथ एक करियर काउंसलर भी जुड़ेंगी, ताकि करियर कब सोचना है, अभी 10 तक बच्चे बोलते हैं सोचा ही नहीं है ना, वो चीज़ें समझना पेरेंट्स को बहुत ज़रूरी है कि कैसे बहुत अर्ली हम समझ पाएंगे और बच्चे के साथ मिलकर डिसाइड कर पाएंगे कि करियर ऑप्शंस क्या होंगे उनके। इसके अलावा हाँ, यस, एडोलेसेंट हेल्थ, मेंटल हेल्थ वहीं पे आ जाता है कि जब पढ़ाई बोझ लगने लगती है, आपको सोसाइटी से अलग वाइब्स मिलती हैं, आप अपना वाइब क्रिएट कर लेते हैं। और आज के ज़माने में जहाँ बच्चों को सोचने का मौका नहीं मिलता है, उसके पहले इन्फ्लुएंसर्स बता देते हैं उनको क्या सोचना है। उनके पास प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोचने का वक्त नहीं मिल पाता है। इट्स सच अ ट्रेजेडी फॉर आवर चिल्ड्रन। कभी सोचना आप इसके बारे में। आप एक्चुअली, आई वुड वांट यू टू बी प्रेजेंट सर। आइए, आपको पता चलेगा कि हमने कोई लेयर अपनी तरफ से नहीं छोड़ा है। बाकी लास्ट में जब क्वेश्चन आंसर्स होंगे तो शायद कुछ नई चीज़ें निकल के हैं, लेकिन हाँ, ये वाली बात तो मैंने रखी है कि कोई नहीं है तो मैं, और दोनों वर्किंग है, तो ऐसे में सोशल मीडिया का भी प्रभाव पड़ता है, मोबाइल दे देते हैं। और